जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि कल के श्लोकों में हमने सुना था कि पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, इन दोनों में ही वो एक जैसा रहता है। और हमने ये भी सुना था कि शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, मतलब अस्तित्व नहीं है, किंतु सत मतलब आत्मा का तो अस्तित्व भी है और वह अपरिवर्तित है। तो अब आगे चलते हैं और शुरुआत करते हैं। अविनाशी तु तदिति येन सर्वमिदं ततं विनाशमययशस्व न कश्चिर कर्तुकमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका तात्पर्य है, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर के में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस प्रकार से प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुल्लिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुल्लिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा का अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि वह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर के इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लिया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश में शुद्ध कर लिया जाता है तो इस आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकारों के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभों के लिए नहीं है, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकार किया है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा का सर्वव्यापी विष्णु तत्व रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्यक्त हो सकता है। मंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञान इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में ही है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है।
जो लाल रक्त कणों फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अतः जब आत्मा इसी स्थान से निकल जाती है तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु वह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई भी वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं श्री भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। अनंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनिस्तनो प्रेमस्य तस्मादुदस्य भारत। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य असव्य है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। तात्पर्य: भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसके शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, इतना सूक्ष्म है आत्मा कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य को प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर की पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह अब आगे की ओर बढ़े और इस मोह को छोड़कर युद्ध करना शुरू करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे और अपने कर्तव्य का पालन करे, कर्तव्य का निर्वाहन करे और आगे युद्ध के लिए युद्ध भूमि में बढ़े। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।